लगा के आग सीने में हमने कई शौक पाले हैं, लगा के आग सीने में हमने कई शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना लक्ष्य फिजिकल एकेडमी रीवा वाले हैं। हमें इस जीवन में अगर जीना है तो अनुशासन सबसे पहले सर्वोपरि आगे है। जब मैं आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लड़के जो है बहुत ही मिसगाइड है वहाँ पे। सर से मिली लक्ष्य एकेडमी, मैंने ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में लगा कि सर बहुत पैसे लेते होंगे अदर एकेडमीज के थ्रू, बट ऐसा नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विन द फर्स्ट। मेरा नाम विराट है और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदय प्रताप सिंह जी, जो कि सेना से रिटायर हो चुके हैं और अब समाज के लिए काफ़ी बड़ा कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, सेना से रिटायर होने के बाद अब ये यहाँ के समाज के नैनीहालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें फ्री फिजिकल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय सेना का जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। देखिए, शुरुआत जो मेरी थी सेना में जाने के लिए, तो मेरे फादर भी आर्मी से ही हैं, 4 राजपूत रेजिमेंट में थे। तो हम कई बार जब फैमिली मेम्बर थे वहाँ पे, तो फादर की यूनिफॉर्म देखा करता था मैं, और इनकी ड्यूटी की दिनचर्या देखा करता था कि एक अनुशासनित तरीके से फौजी रहते हैं। तो मेरे मन में, जब मैं 8 क्लास में था, मेरे मन में तभी आ गया था कि मुझे भारतीय सेना को ज्वाइन करना है। और इसके बाद फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी और 8 अप्रैल 2002 को मेरी भारतीय सेना के लिए मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ये मेरी शुरुआत थी जी। कैसा सफ़र रहा आपका और इंडियन आर्मी के अंदर क्या चीज़ें आपने देखी? सबसे पहले तो देखिए, हम बाहर के और सेना के बारे में अगर कंपैरिजन करेंगे वहाँ पे, तो सबसे पहला है कि अनुशासन, जो कि हमें इस जीवन में अगर जीना है तो अनुशासन सबसे पहले सर्वोपरि आगे है। तो वहाँ की दिनचर्या है, सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ जाना है वहाँ से 3 बजे। इसके बाद उठने के बाद अपने दिनचर्या में अपने उस पर काम करना है, एक्सरसाइज है, पीटी है, परेड है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अनुशासन के साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है, पढ़ाई भी वहाँ पे होती है। तो उस हिसाब से सेना में जाना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। कैसे याद करते हैं आप जब पहली बार आपने वर्दी पहनी थी, उस पल को सोचने के बाद क्या जहन में आता है? सबसे पहली बात तो बताऊँ आपको, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने सोच तो लिया था मुझे सिलेक्शन लेना है, बट मैंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की थी। मैंने तकरीबन अपने ज्वाइनिंग से पहले मैंने तकरीबन 14 भर्तियाँ लगातार मैंने देखी थी, और 14 भर्तियों में मुझे सिलेक्शन सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बट जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद वहाँ जब सफ़र हमारा शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आगे पीछे चलती रहीं और सफ़र बहुत बड़ा हमारा रहा। जर्नी हमारी अगर देखा जाए तो मैं 2 राजपूतान राइफल से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बटालियन है वो 250 साल पुराना बटालियन है हमारा, है ना, इन्फेंट्री बटालियन। मेरे लिए गर्व की बात यह है कि मैं ऐसे ट्रुप्स में गया जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा राजपूताना का बड़ा एक नाम लगा रहा, उस पर रहा, जो कि राजस्थान जो है राजपूतों की वो सेना थी और 250 वर्षों से पुरानी वो बटालियन थी वो। तो मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सेना चुनी और सेना भी में मुझे उस जगह में जाने का मौका मिला जहाँ पे एक बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, 2 राजपूताना राइफल से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, जिसका सेंटर राजीव का सेंटर हमारा दिल्ली कैंट के अंदर है, धोला कुआं के पास है। सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद कब आपने फैसला लिया कि बच्चों को निःशुल्क परीक्षण देना है? जब मैं आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लड़के जो है बहुत ही मिसगाइड है वहाँ पे। वो कहीं ना कहीं नशा की तरफ जा रहे हैं। उनको तैयारी करने के लिए उनको अच्छा कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे अब इस फील्ड में जाना है जो मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं आर्मी में हूँ और वो भी इन्फेंट्री से हूँ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स भी किया है, रनिंग, क्रॉस कंट्री वगैरह किया है, कमांडोज आपका एसएफ में भी रहा हूँ। तो उनमें मेरी स्ट्रेंथ क्या थी? फिजिकल थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो लड़के हैं वो फिजिकल सबसे ज़्यादा वहाँ पे उनको मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है ना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने एक एकेडमी का संचालन किया
जिसका नाम मैंने रखा लक्ष्य फिजिकल एकेडमी, रीवा के नाम से मैंने उसका नाम रखा जी। और स्टार्टिंग जब मैंने की थी अपने गांव से की थी जी। क्योंकि मेरे गांव में भी ऐसे लड़के थे जो कि नशा की ओर बढ़ रहे थे और वो उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही थी जी। तो उस लड़कों को देखते हुए मैंने एकेडमी का संचालन शुरू किया था। जी, क्या लाइफ स्टाइल होती है कमांडो और एक भारतीय सेना में जो व्यक्ति होते हैं जी, उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है? बिल्कुल देखिए, सैनिक और कमांडोज में बहुत अंतर रहता है जी। यानी कि सैनिक को डिसिप्लिन सिखाया जाता है और कमांडोज में आपको विषम परिस्थितियों में, जहाँ पे आपको कोई रास्ता ना हो, कोई जगह ना हो खाने पीने की, हालांकि सैनिक भी ऐसा करता है, बट उनसे उठ करके कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है, जो उनके टास्क होते हैं, वो बहुत ही सीक्रेट रहते हैं। तो वहाँ पे जब दिखता है कमांडोज का जो एक, हम इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, वो सबसे बड़ा हमको उसको मानते हैं, कमांडोज को मानते हैं। तो सैनिक में और कमांडोज में बहुत अंतर आता है और उसका आकलन जब आप वहाँ प्रिविजन पीरियड में रहते हैं 3 महीने के लिए, तब समझ में आता है कि कमांडोज की क्या ट्रेनिंग है और वहाँ पे आपको उसमें क्या टास्क मिलते हैं। तो बहुत अंतर है सैनिक और कमांडोज में। अच्छा, एक कमांडो की क्या सुबह से लेकर रात तक क्या दिनचर्या रहती होगी? दिनचर्या देखिए, उनके लिए एक, हम सैनिक के तौर पे हमारा एक दिनचर्या फिक्स रहता है कि हमें इतने बजे उठना है, बट कमांडोज के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है। उनके लिए आपको कभी, आप अभी जस्ट आए हैं और आपको विदिन 2 मिनट में बोला कि आप 2 मिनट में ये ड्रेस चेंज करके आओ, आप 2 मिनट में ये काम करके आओ, टास्क उनको बहुत जल्दी मिलता है। यानी कि उनका टाइमिंग नहीं है आपको, उनको मेंटली इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आपको 24 घंटे में किसी भी टाइम आपको कोई भी टास्क दिया जा सकता है। अब आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी जॉब वैकेंसीज अभी आई हुई हैं, सरकारी जॉब। जी जी। किस तरीके से युवक और युवतियों को किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? पहले आप उसका आकलन करिए कि मेरी हाइट किस चीज़ में है। जी। आजकल बच्चे क्या गलती करते हैं कि मान लीजिए उसकी हाइट मेजरमेंट में उसकी कम आ रही है जी। उसने पहले चेक नहीं किया जी। और वो तैयारी करना चालू कर दिया जी। उसने पेपर भी निकाल लिया, क्वालिफाई कर लिया, जी। फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब हाइट में आते हैं तो वहाँ पे उसको हाइट कम करके उसको बाहर कर जाता है। तो सबसे पहले है कि अपनी शारीरिक दक्षता को जो है अपने आकलन करिए कि आप, मेरा हाइट वेट चेस्ट है कि नहीं है जी। अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जो नौकरियां हैं हमारे भारत में, बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें अलग अलग उनका मापदंड है, किसी में हाइट ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में शैक्षिक योग्यता ज़्यादा है, किसी में कम है। तो सबसे पहले तो यह है कि आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे किसकी तैयारी करनी है और मेरे अंदर क्या क्षमता है। इसके बाद आप उस लाइन पे जाइए आप। जी। सबसे बड़ा आज के डेट में क्या डिस्ट्रैक्शन क्या है, मतलब जो पूरा भविष्य बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो? सबसे पहले तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि रेगुलरिटी। अगर वो रेगुलर नहीं कर रहे हैं किसी काम के लिए, उससे पहले सबको पता है कि सबसे बड़ा हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है वो है नशा। जी। उससे अगर आप बच गए, पहला पार्ट तो आपका नशा है जी। अगर आप उससे दूर चले गए, इसके बाद पार्ट आता है आपका कि आप किसी भी तैयारी को कैसे कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, यानी कि आपकी रेगुलरिटी कितनी है जी। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं और जितना आपके गुरु बताते हैं, अगर आप उस पर बिल्कुल कंटिन्यूटी आप उस पर फोकस करते हैं और रेगुलरिटी और डिसिप्लिन आपका मेंटेन रहेगा, तो आधा वहाँ पे बच्चा वहाँ पे वो डन है और आधा आपके जो गुरु हैं वो आपको सिखा करके वहाँ तक पहुँचा देंगे। तो सबसे पहले ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप परफेक्टली आप उस पर टाइम टेबल से उसको अपना पंचुअलिटी बनाइए। आप 10 दिन तैयारी कर लिए, फिर अगले 5 दिन वो रेस्ट कर लिए, फिर तैयारी किए, फिर रेस्ट कर लिए। इसलिए क्या है, उनकी निरंतरता वो नहीं रहती नहीं है, जिस कारण वो सक्सेस से दूर रह जाते हैं वो। कि ऐसे 5 गुण जी, 5 अच्छे गुण ऐसे जानना चाहूँगा जो उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं जी, उनके बारे में बताइए। सबसे पहला गुण तो ये होना चाहिए कि नशे से दूर रहें। दूसरा ये है कि अपने टारगेट को आप फोकस करिए जी। जब तक आप अपने टारगेट को फोकस नहीं करेंगे, मेरा ड्रीम क्या है जी, उसके ऊपर काम करना। दूसरा नंबर है अपने ड्रीम के ऊपर काम करना जी। तीसरा उस पर निरंतर लगे रहना जी। चौथा ये है कि जो आपके गुरु, चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग में आपके ट्रेनर हो जी, जितना वो बता रहे हैं उसके ऊपर काम करिए और उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। पांचवा, जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं तब तक आप अपने बहुत अनावश्यक जो काम होते हैं उनसे दूर रहिए आप। ये बहुत प्रमुख, ये 5 बिंदु हैं जिन पे हर बच्चों को इस पे काम करना चाहिए जी। मैं जानना चाहूंगा कि फिजिकल की जो बच्चे तैयारी करते हैं जी, उनकी प्रॉपर क्या डाइट होनी चाहिए? फिजिकल की डाइट का तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी आकलन नहीं है जी। डाइट का कोई आकलन नहीं है कि आप कितना खा सकते हैं जी। मैटर ये करता है कि आप कम पैसे में जी, क्योंकि जहां हम ऐसी नौकरी ढूंढ रहे हैं जहां पे हम
एक मध्यम वर्गीय परिवार से या गरीब तबके से हैं, जी। तो हम इतना हाई प्रोफाइल डाइट तो मेंटेन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो बेसिक है कम से कम जो खर्चा हम कर सकते हैं, जी। सुबह स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठते हैं आप, तो वहाँ पे फ्रेश होने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि 10 आप किशमिश भिगो के रखिए रात में, और सुबह उठ के उसके बाद उसका पानी पीजिए। अच्छा। थोड़ा गुड़ खाने के बाद जी आपका पेट क्लीन हो जाएगा। जी पेट क्लीन होने के बाद फिर आप जब ग्राउंड के लिए आते हैं, जी। उस टाइम पे आप उस किशमिश को चबाते हुए आप आ जी। जाइए। उससे क्या होता है कि अब रनिंग के दौरान आपका गला नहीं सूखता है। अच्छा। दूसरा, फिर यहाँ जब फिजिकल करते हैं आप, तो फिजिकल के दौरान जी। आप एक सेव या एक केला जरूर लेके आइए। जी वर्कआउट जब होता है उसके बीच में जब कोच आपको हल्का ब्रेक देता है, उस टाइम पे उसको एक पार्ट को जी। उसको यानी कि एक केले को या एक सेव को आपको फिजिकल के दौरान पूरे पार्ट को 2 या 3 पार्ट में आपको उसको खत्म करना है, जी। लगातार नहीं खाना है। क्योंकि जब हम फिजिकल करते हैं तो हमारी कैलोरीज बहुत वेस्टेज होती है, जी। और हमें उसी टाइम पे नीड होती है, हमें उसी टाइम पे नीड होती है हमारी कैलोरीज को कवर करने के लिए। अच्छा। भूख भी लगती है, जी। उसी टाइम पे हमें थोड़ा होकर के खाते रहना है। जी। जब यहाँ से हम जाते हैं रूम के अंदर या ग्राउंड में भी आप ला सकते हैं, चना लाइए, अंकुरित चना, उसमें आपका अगर बादाम अफोर्ड कर सकते हैं बादाम थोड़ा डाल दीजिए 2 करके, फिर आपका दाल हो गया, दाल अंकुरित करके उसमें, और अजवाइन थोड़ी डाल दीजिए उसके अंदर, सेंधा नमक अगर हो सके वो अलग से पुड़िया में लेके आइए, आप ग्राउंड में खाते हैं जी। तो उसमें वो डाल देंगे तो वो पूरा पानी पानी हो जाता है ना जी। ये आपका उस पे हो गया। अगला जो है आपका घर पहुंचने के बाद, जी। वो अगर आपसे हो सकता है तो आप बनाना शेक, अगर जिसका वेट कम है बनाना शेक ले सकता है, अदरवाइज फिर वो कोई भी जूस अफोर्ड कर सकता है, वो अनार का जूस पी सकता है वो, या जो भी नारियल पानी पी सकता है। जी। नारियल पानी जो है वो मान लीजिए कि एक तरह से फिजिकल के लिए रामबाण है। अच्छा। बिल्कुल। फिर आप हफ्ते में एक दिन आपने कभी मान लीजिए अंडा करी जो खाता है वो खा लिया, बना करके उसको ले लिया। जी। नहीं खाता तो पनीर वगैरह वो सब्जी बना खा लिया कभी कभार खा करके, है ना। तो इन्हें की डाइट का कोई हिसाब भी नहीं है, और कम से कम डाइट इतना आपको करना पड़ेगा। दूध गिलास पक्का लीजिए, एक गिलास आप अच्छा। दूध, हाँ बिल्कुल। उससे क्या होता है कि अगर आप खासकर शाम को जी। जब आप सोते हैं उसमें दूध में हल्का सा आप क्या कर लीजिए, उसमें हल्की सी हल्दी वगैरह जी। डाल करके, ताकि आपका बॉडी का जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ। तो ये चीजें आपको इतनी करनी पड़ेंगी आपको डाइट के लिए। जी जी। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है जी। कि अंतिम में आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल के लिए आपको ट्रुप चाहिए। जी। अगर आप भीड़ में फिजिकल करेंगे, इसीलिए जब मैं मंडे को स्टॉपेज लगाता हूं तो उसमें हर क्षेत्र के, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैं जैसे रीवा से हूं तो राउंड अप 50 किलोमीटर के लड़के भी गांव से आते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शहर में रह करके वो उसकी प्रिपरेशन कर सकें। जी। तो गांव में अपनी रनिंग करते हैं, फिर यहाँ करके हमारे स्टॉपेज में शामिल होते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एक ग्रुप मिलता है। जी। तो फिजिकल के लिए आपको एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए और अच्छी संगत होनी चाहिए। जी। और जो बारीकियां हैं, जब समस्या आती हैं, जी। आपको नजदीकी जो आपको जो कोच है या कोई ऐसा ट्रेनर हो जो आपको कुछ मोटिवेट कर सके, बता सके, तो उसको पक्का चीज बतानी है कि मुझे समस्या है। जी। इंजरी पक्का बतानी है। अगर आपको ऐसे इंजरी आ रही है जहाँ पे लगता है कि नहीं मुझे पैर में समस्या आ रही है, हाथ में समस्या आ रही है, तो बिना कोच को बताए आप फिजिकल ना करें कि आपकी इंजरी बढ़ती जाए। जी। तो इसलिए फिजिकल करने वालों की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अच्छे दोस्त बनाएं, जी। ग्रुप में रनिंग जी। करें और इंजरी को बचा के करें। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए थे उदय प्रताप सिंह जी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और सेना में रिटायर होने के बाद ये अब एक समाज सेवा बोला जा सकता है कि नए बच्चों को ये तैयार कर रहे हैं, देश सेवा के लिए उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस साक्षात्कार में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।